घर और किचन के काम को कुछ टिप्स के साथ किया जाए तो इससे हमारे काम आसान हो जाते हैं, समय की बचत होती है और काम भी परफेक्ट तरीके से हो पाते हैं, पैसे की भी बचत हो जाती है। तो आज मैं आप सबके लिए कुछ ऐसे ही यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आपके काम आसान हो जाएंगे, पैसे की भी बचत होगी और समय की तो होगी ही। तो चलिए देख लेते हैं। आज का पहला टिप्स है चावल को लेकर। जिन घरों में हर रोज़ दाल चावल बनती है या फिर बच्चों के लिए तहरी बनाते हैं, उन घरों में ज़्यादा मात्रा में चावल इस तरह से स्टोर करके रखते हैं डब्बों में। लेकिन अगर ऐसे ही रख देते हैं तो कुछ महीने बाद इसमें कीड़े लग जाते हैं या फिर सुरसुरी हो जाती है, जो चावल खाने का मन नहीं होता है। तो ऐसे में आप छोटा सा काम कर सकते हैं। वैसे तो मैं पिछले कई वीडियो में बहुत सारे टिप्स शेयर कर चुकी हूँ जिससे कि चावल में कीड़े नहीं लगेंगे, लेकिन ये बहुत ही आसान सा तरीका है। आप ले लीजिए माचिस की कुछ तीली और चावल के बीच में रख देना है। आप चाहे तो रबर लगा दीजिए जिससे कि चावल में माचिस की तीली फैलेगी नहीं, एक जगह रहेगी। या फिर माचिस के खाली बॉक्स को भी आप चावल के बीच में रख सकते हैं। तो उसके बाद आप सालों साल चावल को स्टोर करके रखेंगे तो भी कीड़े नहीं लगेंगे। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। गर्मी के मौसम में फ़ैन के नीचे काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि किचन में अगर घंटों भर खड़े होकर काम करते हैं तो फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है और काम करने का मन नहीं होता है। पर फ़ैन के नीचे जब प्याज को बैठ के छीलते हैं, जैसे किसी दिन बहुत ज़्यादा प्याज की ज़रूरत है, प्याज के पकौड़े बनाने हैं, तो ऐसे में फ़ैन की हवा से पूरे कमरे में प्याज की स्मेल भी फैल जाती है और जो छिलका है वो भी पूरे कमरे में फैल जाती है और फिर हमें सफाई करनी होती है तो काम बढ़ जाते हैं। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप जितना भी प्याज को चॉप करने वाले हैं तो उसे छीलने से पहले 2 हिस्सों में कट करके पानी में इसे रख दें 5 मिनट के लिए। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बस 5 मिनट के लिए आप रख दीजिए। तो इसके कई फ़ायदे होंगे। एक तो छिलका इधर उधर उड़ेगा नहीं, आप इसे आसानी से छील भी पाएंगे और जो प्याज की स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है वो स्मेल भी नहीं आएगी। और प्याज चॉप करते समय जो आँख से आंसू आते हैं, प्याज की झांस लगती है आँख में, वो भी नहीं होगा। आप साबुत प्याज को भी पानी में रख सकते हैं जिससे कि छिलका आसानी से निकल सके, लेकिन 2 हिस्सों में कट करके रखते हैं तो उससे प्याज चॉप करते समय आँख से आंसू नहीं आएंगे। ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। और जब प्याज आप छील लेते हैं तो उसके छिलके को उसी पानी में 2 घंटे के लिए रहने दीजिए। 2 घंटे बाद प्याज का छिलका हटा लीजिए, आप डस्टबिन में डाल दीजिए और इस पानी को घर में जो भी प्लांट आप लगा के रखे हैं उसमें इस पानी को रख देना है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम करती है और आपके जो भी पौधे घर में लगा के रखे हो वो बहुत जल्दी ग्रो भी करने लगेंगे। प्याज चॉप करने का आज मैं कई टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही आसान सा टिप्स है। इससे समय की भी बचत होगी और आपके काम भी फटाफट हो जाएंगे। तो जैसे कई बार टमाटर की चटनी बनाते हैं, उसमें बारीक बारीक प्याज को चॉप करके रखते हैं, या फिर आलू का भरता किसी दिन खाने का मन है या फिर बैगन का भरता बनाते हैं तो उसमें बहुत ही बारीक बारीक प्याज को कट करके और फिर रखते हैं, जो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। क्योंकि मोटे मोटे टुकड़ों में अगर चॉप करके रखते हैं तो वो मुंह में जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाती है। तो बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ। पहले आप प्याज को छील के और इस तरह से स्लाइस में कट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत ही बारीक बारीक स्लाइस में कट करनी है, आप मोटे मोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। कट करने के बाद एक बाउल में ले लीजिए। प्याज कितना आप चॉप करने वाले हैं उसके हिसाब से बाउल ले लीजिए। और अब ग्लास लेनी है तो ग्लास ऐसा लीजिएगा जिसके जो थोड़े धार है वो थोड़े शार्प होते हैं और इस तरह से घुमाना है, ग्लास को प्रेस करना है प्याज पे। आप देखेंगे जो काम 10 मिनट या 15 मिनट में होते हैं वो काम 5 मिनट में हो जाएंगे। यानी ढेर सारे प्याज को आप बारीक से बारीक चॉप कर सकते हैं। इस टिप्स की मदद से समय की भी बचत होती है, आपके काम भी फटाफट हो जाते हैं और बारीक से बारीक प्याज चॉप भी हो जाती है। कई बार प्याज को चॉप करते समय उंगलियों में लग भी जाती है, वो भी नहीं होगा और आसानी से आप प्याज को चॉप कर सकते हैं। ना सिर्फ प्याज को बल्कि हरी मिर्च को भी इसी में रख के और आप इस तरह से बारीक चॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। बिरयानी में रखने के लिए बारीक बारीक प्याज को स्लाइस में चॉप करते हैं, जिसे चॉप करते समय ज़्यादा लग जाती है और कई बार उंगलियों में चाकू लग भी जाते हैं। ऐसे में आप ग्रेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। बहुत ही बारीक स्लाइस में चॉप भी होती है, समय की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। सेकेंड में आप देखेंगे प्याज को इस तरह से ग्रेट कर सकते हैं, जिसमें खीरा टमाटर सैलेड के लिए हम कट करते हैं ना, बस उसी में प्याज को इस तरह से घिसना है। तो आप छोटी वाली भी ग्रेटर ले सकते हैं या फिर बड़ी वाली ग्रेटर है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्याज को 2 हिस्सों में आप
कट कर लीजिए। और अगर सैलेड के लिए प्याज को कट करना है तब तो प्याज को ऐसे रखना है। अगर आपको बिरयानी में प्याज को रखने हैं तो इस तरह से आपको साइड से घिसना है। आप देखेंगे सेकंड में ढेर सारे प्याज चॉप भी हो जाते हैं और बहुत ही बारीक चॉप होते हैं। तो समय की भी बचत हो गई और बारीक से बारीक प्याज इस तरह से स्लाइस में चॉप हो जाती है और फास्ट चॉप होती है, जिससे कि समय की बचत होती है। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आई होप आपको भी पसंद आए। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। कई बार प्याज को ग्राइंड करके हमें किसी रेसिपी में रखना है लेकिन पावर कट हो गई है, ऐसे में क्या करें? तो आप छोटा सा काम कर सकते हैं। आप ले लीजिए ग्रेटर, छोटी वाली भी ग्रेटर है वो भी ले सकते हैं, या फिर बड़ी ग्रेटर ले लीजिए और जितने भी प्याज का पेस्ट तैयार करना है उन प्याज को इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। जब आप ग्रेट करके इस प्याज को तेल में रख के भूनेंगे तो बिल्कुल पेस्ट जैसी ये बन जाती है। तो इमरजेंसी में ये टिप्स आपको बहुत काम आएगी। कई बार होता है गर्मी के मौसम में खासकर बिजली बार बार जाती है, पावर कट होती है और ऐसे में अगर हमें प्याज को ग्राइंड करना है तो आप ग्रेट करके भी रखेंगे तो बिल्कुल पेस्ट जैसी ये बन के तैयार हो जाएगी और आप रेसिपी कोई भी बना रहे हैं वो खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। कई बार प्याज हमें चॉप करना है स्लाइस में और चाकू नहीं मिल रही है, तो इमरजेंसी के लिए ये टिप्स बहुत काम की है। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करना है तब तो आप ग्लास की भी मदद से चॉप कर सकते हैं, लेकिन स्लाइस में चॉप करनी है तो ऐसे में आप पीलर का यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है लेकिन बहुत ही बारीक बारीक आप इस तरह से स्लाइस में इसे चॉप कर सकते हैं पिलर की मदद से। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। अगर कई बार नाइफ़ नहीं मिल रही है तो आप पिलर से इस तरह से प्याज को चॉप करके देखिएगा, बहुत बारीक बारीक चॉप हो जाती है। तो आप सलाद के लिए भी इस तरह से प्याज को चॉप कर सकते हैं, या फिर बिरयानी में डालना है या सब्ज़ी में भी डालना है तो पिलर से एकदम बारीक बारीक प्याज को कट कर सकते हैं। आई होप आपको प्याज से जुड़े हुए सारे टिप्स पसंद आए हों। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए लास्ट टिप्स देख लेते हैं जो कि काम की है। जो बच्चे नया नया खाना बनाना सीख रहे हैं उन्हें हाथ जलने से डर रहता है और कई बार ऐसा होता है कि गर्म कढ़ाई हाथ में टच हो जाती है और जल जाता है, तो फिर वो डर जाते हैं, खाना बनाना नहीं चाहते हैं। या फिर हम लेडीज़ भी कई बार बहुत ज़्यादा पूरियाँ तलनी हैं या पकौड़े तल रहे हैं तो तेल के छींटे हाथ पे पड़ जाते हैं या फिर गर्म कढ़ाई टच हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आप छोटा सा काम कर सकते हैं। आप ले लीजिए प्लास्टिक की बॉटल, तो 2 लीटर वाली बॉटल लीजिएगा, या फिर अगर इस तरह से छोटी बॉटल 1 लीटर वाली ले रहे हैं तो बॉटल के पीछे का हिस्सा आप यूज कर सकते हैं। अगर आप बड़ी बॉटल ले रहे हैं 2 लीटर वाली तो बॉटल को 2 हिस्सों में पहले कट कर लीजिए और बॉटल के ऊपरी हिस्से को आपको यूज़ में लेना है। अगर थोड़ी शार्पनेस है तो चाकू को गर्म करके इस तरह से घुमा देंगे तो इसकी शार्पनेस कम हो जाएगी। अब बॉटल का ढक्कन हटा के और जो छनौटा या झांझरा जो भी आप बोलते हैं उसके हैंडल को इस तरह से लगा देंगे और फिर पकड़ के पूरी फ्राई करेंगे या भजिया आप तलेंगे तो तेल के छींटे हाथ पे पड़ने का या हाथ जलने का डर नहीं रहेगा। अगर छोटी वाली बॉटल है तो बॉटल के नीचे वाले हिस्से को आप छोटा सा होल कर दीजिए और उसे यूज़ में ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। कैसी लगी आपको आज के सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।